आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पराठे की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में तो बेहद टेस्टी। आज हमारे किचन में बन रहे हैं मज़ेदार से आलू के पराठे। आप इसकी स्टफिंग चेक कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो पराठा है वो रेडी हुआ है, एकदम यूनिक स्टाइल में आलू का पराठा। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। देखिए गाइस, बाहर बारिश हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से आलू के पराठे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन। 2 कप मैं इसमें डाल रही हूँ गंदम का आटा। ये इसमें जाएगा दूसरा कप आटे का। पराठे को क्रिस्पी और मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पर 4 चम्मच इसमें मैं डालूंगी बेसन के। 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा नमक का। इन सब चीजों को हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ में यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका हम एक सॉफ्ट सा आटा गूंद लेंगे। जैसे आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें इसका आटा गूंदना है। ये लीजिए, इसका हमने एक सॉफ्ट सा जो आटा है वो गूंद लिया है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह का सॉफ्ट सा आटा जो है वो गूंदना है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल या घी लगा देंगे, हाथ की मदद से इसको स्प्रेड कर देंगे। आटे को हम 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे और फटाफट से तैयार करेंगे हम इसके लिए स्टफिंग। स्टफिंग तैयार करने के लिए यहाँ पर बॉयल किए हुए मैंने 5 अदद आलू लिए हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ा बर्तन, साथ में हम लेंगे कद्दूकस। आलूओं को हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। इससे जो स्टफिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो है रेडी होगी। ये लीजिए, सारे ही आलू जो है वो हमने कद्दूकस कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। स्टफिंग को यहाँ पर मज़ेदार सा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है हरा प्याज। इसकी हमने ब्रीक कटिंग कर ली है, वो इसमें जाएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिया है हरा धनिया, वो हम इसमें डाल लेंगे। 3 से 4 यहाँ पर मैंने लिए हरी मिर्चें, इनकी भी ब्रीक कटिंग कर ली है हमने। 1 छोटे चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है अदरक का पेस्ट। अदरक को आप ब्रीक ब्रीक काट भी सकते हैं। इसे मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल के हल्का सा भून के जो इसका कच्चापन है वो खत्म हो जाए। 1 चम्मच इसमें जाएगा नमक का। 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर का। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च का। 1 चम्मच इसमें जाएगा साबुत जीरा। आधा चम्मच इसमें जाएगा चाट मसाले का। 1 चम्मच इसमें जाएगा पिसा हुआ साबुत धनिया। बहुत ज्यादा बारीक मैंने नहीं पीसा, दरदरा सा पीस लिया है। इन सब चीजों को हम अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। सब चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। एकदम से परफेक्ट जो हमारी पीठी है वो रेडी हो चुकी है। इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। ना आपने पराठा बनाना है, अगर छोटा पराठा बनाना है तो उसके लिए आप छोटी बॉल्स बनाइए। अगर आप बड़े पराठे बना रहे हैं तो आप उसके लिए बड़ी बॉल्स बना लें। ये लीजिए, इस तरह से हम इसके गोल गोल से बॉल बना लेंगे। ये लीजिए, हमने अपना एक गोल सा बॉल बना लिया है पीठी का। इसी तरह से हम बाकी बॉल्स भी बना लेंगे। ये लीजिए, हमारे सारे बॉल्स बन गए हैं। फटाफट से देखते हैं आटे को। आटे को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। वाओ, एकदम से सॉफ्ट आटा। इसे हम हाथ की मदद से एक दफा और अच्छी तरह से मसल लेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के मजेदार से पराठे। बारिश का मौसम था तो मैंने सोचा आज आलू के पराठे बना लिए जाए। ये देखिए, आज में बिल्कुल इसी तरह का सॉफ्ट सा आटा गूंदना है। चलिए इसके हम बनाएंगे पेड़े। छोटे छोटे से हम इसके पेड़े बना लेंगे। ये देखिए, एकदम से परफेक्ट हमारा जो पेड़ा है वो रेडी हो गया है। बाकी आटे को हम कवर करके रखेंगे। आप गीले कपड़े से भी इसे कवर करके रख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है खुश्क आटा। आटे को हम लगाएंगे थोड़ा सा खुश्क आटा इस तरह से। इसे हम साइड पे कर देंगे। ये लीजिए, इसे हम थोड़ा सा हाथ से बेल लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे बेलना और बेलने की मदद से इसे हम थोड़ा सा बेल लेंगे। ये देखिए, मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। बस इसी तरह से आपने बेलना है, ना बहुत ज्यादा मोटा और ना बहुत ज्यादा पतला।
रोटी बेलने के बाद थोड़ा सा हम इसके ऊपर लगाएंगे घी या ऑयल, इस तरह से थोड़ा सा हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे खुश्क आटा। इसमें हम रखेंगे आलू वाली बॉल और इस तरह से हम सारे आटे को इस तरह से हम पकड़ लेंगे। ये इस तरह से जैसे किसी चीज को सील करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करते जाना है यूं घुमाकर, और इसको हम इस तरह से कर देंगे। देखिए हमारा जो परफेक्ट पेड़ा है आलू वाला वो बन चुका है। इसे हम हाथ से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। इसे हमने बेलने से थोड़ा सा बेल लिया है। आप देख सकते हैं कि एकदम से परफेक्ट जो हमारा पराठा है वो पकने के लिए तैयार हो गया है। यहाँ पर हम लेंगे एक सिंपल तवा। तवे को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा हमारा गर्म हो चुका है। तवे या घी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। और ये जो हमारा पराठा रेडी हुआ था इसे हम बिल्कुल आराम से इस पे डाल देंगे। जो पराठा है वो नीचे से सिक चुका है। इसकी साइड हम जो है वो चेंज कर देंगे। वाह, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका कलर आया है। दोबारा से हम इसकी जो साइड है वो चेंज करेंगे। ये देखिए, ये जो हमारा पराठा है ये कच्चा पक्का सा हो गया है। इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल या घी, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो लगा सकते हैं। और इसे हम पलट देंगे। एकदम से जबरदस्त जो हमारा पराठा है वो बन रहा है। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो आलू का पराठा है वो रेडी हो चुका है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। वाह, एकदम से परफेक्ट पराठा। आप देख सकते हैं कि जो हमारा पराठा है वो रेडी हो चुका है। इसके ऊपर हम लगाएंगे देसी घी। अगर आपके पास बटर है तो आप वो भी लगा सकते हैं। देसी घी से और भी जबरदस्त जो पराठे हैं वो लगेंगे। चलिए फटाफट से तैयार करेंगे अपना अगला पराठा। रोटी बेलने के बाद थोड़ा सा हम इसके ऊपर लगाएंगे घी या ऑयल। इसमें हम रखेंगे आलू वाली बॉल और इस तरह से हम इसको सारे आटे को इस तरह से हम पकड़ लेंगे। अगर आपका आटा जो है यहाँ पर ज्यादा बच जाए तो इसे आप इस तरह से अलग कर दें। ये देखिए, और इस तरह इसको घुमाते हुए हमने इसका गोल सा पेड़ा बना लेना है। हमारा जो दूसरा पेड़ा है वो भी रेडी हो गया है। इसे भी हम हाथ से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। ये लीजिए, हमारा जो दूसरा पराठा है वो भी रेडी हो गया है। देखिए गाइस, हमारा जो दूसरा पराठा है वो भी रेडी हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि जो पराठा है वो फूल रहा है। बारिश का मौसम हो तो चटपटी चीजें खाने को दिल चाहता है। बच्चे फरमाइश कर रहे थे आलू वाला पराठा खाने की, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। इसे हम थोड़ा सा और पका लेंगे इस साइड से। ये पराठा भी हमारा रेडी हो चुका है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। वाह, हम कटिंग करते हैं। ये देखिए, वाह, ये देखिए, आप इसकी स्टफिंग चेक कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो पराठा है वो रेडी हुआ है। इसमें जो हमने ग्रीन अनियन डाला है इससे इसका जायका और भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। फाइनली जो हमारे आलू के मज़ेदार और चटपटे से पराठे हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके आलू के पराठे कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।